नमस्कार, जस्ट टूटो में वापस स्वागत। आज हमारे साथ हैं ईसीएम और वायरिंग के कोर्स को कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट्स, जिनसे मैं आपको मिला देता हूँ। एक एक करके अपन नाम बताएंगे कि मेरे साथ कौन कौन है। मोहम्मद परवेज। मोहम्मद परवेज कहाँ से? कर्नाटका। मोहम्मद असलम, मैं भी कर्नाटक से हूँ। कर्नाटका से। मोरी जयदीप, जयदीप बरवाड़ा, बोटाद जिल्लो। बोटाद से। गुजरात। नितिन भाई पटेल, भुज कच्छ। कच्छ भुज से। सोलंकी अंकित, सूरत से। सूरत से। केशोवेद, यूपी कानपुर। सभी लोगों ने यहाँ से ट्रेनिंग लिया है। आप 3 लोगों ने ईसीएम सीखा है और आप 2 लोगों ने वायरिंग वायरिंग का काम सीखा है ना? हाँ सर। का ईसीएम भी सीखा है। जी सर। कैसा गया आपका? बढ़िया। बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंस लेवल हाँ एकदम हाई एकदम हाई। कर लोगे? कर लेंगे। लेंगे। नितिन भाई, टूल खरीदे हुए कितने साल हो गए? आपने टूल खरीदे थे ईसीएम रिपेयरिंग के और सबके, है ना? आपका स्कैनर स्क्रीन पता नहीं कितनी चीजें हैं। कितने सालों से सब टूल खरीद रहे हो? 4 साल। 7 साल से? 4 साल से। कौन कौन से टूल है आपके पास? मेरे पास लॉन्च का है, डीजी प्रो है, रेड यूपीआई है, गरुड़ा है और ये केटेक। केटेक है। अभी मतलब ये सारे टूल आपने गरुड़ा खरीद के रखे हुए थे, कभी चलाए थे इनको बहुत अच्छे से? चलाते थे लेकिन पूरा नॉलेज नहीं था। पूरा नॉलेज नहीं था, डरते थे, करते डरते थे। थे। अब नॉलेज मिल गया पूरा। जो इतने साल से सब सामान खरीद के रखा था, उसका उपयोग करने का सही टाइम अब आ गया है। कर लोगे? पहले भी आप छोटा मोटा काम तो करते थे? काम तो करते थे। ईसीएम भी करते थे? नहीं, छोटा मोटा या खोल के देखते थे, अपने से होए तो ठीक है, नहीं तो बाजू में दे देते थे। अच्छा, प्रोग्रामिंग वगैरह ऐसा छोटा मोटा करते थे। सब अब आप करते थे। अब क्या क्या कर पाओगे मुझे ये बताओ। अब पूरा प्रोग्रामिंग एसीएम भी कर सकेंगे, की कोडिंग सब कर सकेंगे। सब कर पाओगे। जयदीप, आपका भी बहुत पुराना काम है, कितने सालों से करते हो? 10 साल से। 10 साल से इस लाइन में, 10 साल से कार वायरिंग में एक्सपर्ट हो। कारवाई और अब आप आए थे हमारे पास ईसीएम सीखने। एसीएम से अब कितना कॉन्फिडेंस आ गया काम करने में? पूरा कॉन्फिडेंस। और 10 साल पुराने मैकेनिक तो है ही है आप। आपको नितिन भाई कितने सालों से इस फील्ड में हो? 18 साल। 18 साल से। अरे बाप रे। और 7 साल से 7 साल से वायरिंग मतलब में 3 साल हो गए। वायरिंग पहले मैकेनिक में था। पहले मैकेनिक थे, फिर वायरिंग सीखा 3 साल से, और तो अब 7 साल, 18 साल, 10 साल, ये फ्रेशर है। ये कुछ नहीं। काम किया है? 8 साल काम किया अच्छा, तुमने भी 8 साल काम किया? कहाँ पे? हमारे मामा के वर्कशॉप में। मामा के वर्कशॉप में। अब किस नंबर में काम चालू कर दिया तुमने? मैं 2015 से चालू किया। तो अभी कितने साल का है? 24। तो 18, 12, 15 साल की उम्र में लग गया? नहीं सर, तो? 10th के बाद। 10th के बाद हाँ, चालू किया। हाँ। और आपका? 8 साल का सर। 8 साल का एक्सपीरियंस। मतलब बड़ा प्राउड होता है कि सबसे कम एक्सपीरियंस 7 साल में, तो इसको बच्चा समझ रहा था। तो 7 साल, 8 साल, 10 साल, 14 साल, यशोवित का नहीं कहेंगे, ये तो बिल्कुल ये कहेगा कि मेरे को तो इतने महीने भी नहीं हुए हैं गाड़ियाँ देखे हुए। सही है? तो यशोवित, अब एक चीज़ बता, जस्ट अपन एक बात करते हैं। कितने साल का अनुभव है और तेरा 3 महीने का है मेरे यहाँ आए हुए, इनसे कितना % जानता है इससे? 20%, 25%, 4% जानता हूँ। 50% जानता है। तुझे प्राउड करना चाहिए कि 18 साल वाला के बराबर 9 साल जितना सीख चुका है तू। है ना? ट्रेनिंग का अभी तक आपने ट्रेनिंग लेके कोई सब्जेक्ट, आपने जब भी काम किया कहीं उस्ताद से सीखे, ट्रेनिंग वर्कशॉप खोला, और आप सभी के अपने आपका तीनों का खुद का धंधा है, आप अच्छा पैसा कमा ही लेते पहले से, अब अपने बिजनेस को आगे बढ़ गए। अपडेट कर रहे हो। इस ट्रेनिंग से आपको क्या फायदा हुआ और कैसे पता चला कि मुझे जस्ट टूटो आना है? इंस्टाग्राम में मैंने देखा था, वहीं से मैंने देखा सब कुछ। ओके। वहीं से सीधा मुलाकात ली हाँ, और यहाँ पे सीधा ओके। आप सबने वैसे ही देखा। हाँ वैसे। ट्रेनिंग लेने से क्या फायदा हुआ कि भाई, एक तो किसी के पास जाके सीखते जो अभी तक आप करते हैं, और एक ट्रेनिंग ली, क्या फायदा हो गया? ट्रेनिंग जो बाहर के सीखते तो टाइम ज़्यादा लगता था, प्लस पूरा नॉलेज नहीं मिलता था। यहाँ पे नॉलेज पूरा मिलेगा, क्या चीज़ है, कैसे करनी है, सब कुछ मिलेगा। और तुरंत काम हाथ में नहीं मिलता था वहाँ। तुरंत काम हाथ में नहीं मिलता था। अच्छा नितिन भाई, इसमें टूल खरीदे, टूल भी लोग बेच देते हैं पर ट्रेनिंग नहीं देते हैं, नहीं, और बोलते हैं सपोर्ट करेंगे, वो भी नहीं करते हैं क्योंकि कर नहीं पाते, क्योंकि अपन ट्रेन नहीं है। अब आपको क्या लगता है यार, ट्रेनिंग से सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा मजा क्या है? क्या लगा आपको कि मैंने ये सोच के आया था, इससे ज़्यादा मिला, या इतना अच्छा मिल गया, या मैं नहीं सोच सकता था कि कुछ ऐसा कुछ है आपके मन में? अपने को जो नॉलेज नहीं था ना, वो सब यहाँ नॉलेज मिला है। सारा मिल गया, सब। जो कमियां थी वो खत्म हो गई। कितने टाइम में? सिर्फ 1 महीने में। 1 महीने में। तो अब आपको कॉन्फिडेंस हो गया। तुम्हारा जैसे मेरे को भी जो कमियां था ने वो पूरी થઈ ગઈ। पूरी हो गई। અમારે નકર 100 કિલોમીટર આગું ચાવી પ્રોગ્રામ માટે જવું પડતું। तो 100 किलोमीटर चाबी प्रोग्राम के लिए जाना पड़ता है। हाँ अब वो जाने की जरूरत नहीं। ना नहीं जाओ। ऑटोमेटिक मशीन पे चाबी काटी, हाँ अब आप ऑटोमेटिक मशीन चला सकते हो।
मैनुअल मशीन सब सब चला सकते हो? हाँ सब ऑटोमेटिक मशीन में आपने कौन सी मशीन चलाई? फ्यूचर फिल का फ्यूचर। हाँ, कितने की मशीन है वो? 2.5 लाख 3.5 लाख 3 लाख की मशीन है। तो हमने आपको वो मशीन भी दी, दिया जी सर। हम्म, हमने आपको हाथों से काटने वाली भी दी। स्कैनर कौन कौन से यूज किए? एक्स टूल कारमैन एक्सटूल, कारमेन, थिंक डैट, थिंकडेक, होटल होटल, जी स्कैन, जी स्कैन और 906 906 प्रो, केटेक है ना? प्रोग्राम ये तो अपनी स्कैनर की बात करते हैं। तो आपने यहाँ कम से कम 6 तरह के स्कैनर चलाए, सभी लेटेस्ट थे, सभी लेटेस्ट थे। कोई पुराने वर्जन का तो नहीं था ना, सब लेटेस्ट गाड़ियाँ कर रहे थे। तो एक स्कैनर में कोई फर्क होता है अलग अलग स्कैनर में? सिर्फ लैंग्वेज का लैंग्वेज एक तो लैंग्वेज का होता है, थोड़ा तरीका अलग होता है, और क्या फर्क होता है? कोई कुछ काम करता है, कोई यही फर्क है। जी आप में डर है कोई स्कैनर नहीं चलाने का? नहीं अब इन स्कैनर के अलावा भी कोई नया ब्रांड का स्कैनर आ गया तो चला लेंगे चला लेंगे, जी क्योंकि वो कंसेप्ट ही क्लियर हो गया कि स्कैनर होता क्या है। सारी चीजें खत्म हो गई स्कैनर में। की का काम कर लेंगे, ओडोमीटर कर लेंगे, कर लेंगे। ईसीएम कर लेंगे। ईसीएम के अंदर कंपोनेंट नॉलेज कैसा है आपको? अच्छा सारे कंपोनेंट पता है? ट्रैकिंग ट्रैकिंग कर लेंगे, मतलब कॉन्फिडेंस एक अच्छे, मतलब सारा अच्छे से सीखा है। आप दोनों ने वायरिंग भी सीखा। जी सर। वायरिंग में क्या क्या सीखा आपने? सर स्पेशली मेरे को क्या है ना, मैं गांव में काम करता था ना, तो मेरे को ना स्कैनर का नॉलेज था। जस्ट लोकल है जे वो अपना स्टार्टर और अल्टरनेटिव खोलता था बस। इधर आने के बाद सब कुछ सीखने को मिला मेरे को। जैसे मैं सोच के आया था एक रेंज का बनूंगा, इधर आने के बाद मेरे पास बड़े बड़े गाड़ियाँ आएंगी, मैं ऐसा सोच के जैसा सोच के आया था, इधर आने के बाद मेरे को ऐसा काम मिला सर। सारा सीखा। हाँ सर। अच्छा, सेल्फ एल्टिनेटर आप बनाते थे पहले, और यहाँ पे भी वापस सेल्फ एल्टिनेटर सीखा। कुछ नया सीखा सेल्फ हाँ एल्टिनेटर? सर। क्या सीखा नया? सर अपने गैरेज में जो मैं जहाँ पे सीखता था उधर लगता था कि 3-4 महीने में एक एक कंपोनेंट्स चेक करते थे, जल्दी हाथ में नहीं मिलता था। उसके बाद अगर मिला भी तो है उसको सही से चेक करना कैसे वो नहीं पता चलता था। 3 से 4 महीना उसकी तरफ ध्यान देते रहो तब जाके पता चलता था। अब मेरे साथ में जो काम किए हुए वो फ्रेशर्स थे पूरे, उनको पता चला कि 2 ही दिन में स्टार्टर क्या रहता है, उसमें क्या चेक करना रहता है, सब कुछ 2 ही दिन में पता चला। और हम लोग जो काम करते थे वो बहुत स्लोली करते थे, और इधर आने के बाद कैसे स्पीड काम करना है, काम कैसे कस्टमर के साथ बात करना है, सब कुछ इधर सीख लिया सर। मतलब आपको जाके वहाँ कोई काम करवाना नहीं। नहीं। हम देखो, हमारा मोटो यही है, और मेरा मोटो स्पेशली ये है कि 10,000 स्टूडेंट्स पूरे इंडिया को देने हैं मुझे, जो एकदम स्पेशल हो, क्योंकि आने वाला जो टाइम है बिल्कुल चेंज हो चुका है। जो फील्ड है वो चेंज हो चुका है। आपको नए यंग और नई टेक्नोलॉजी के साथ ही वर्कशॉप पूरे मार्केट को चाहिए। तो वहाँ आपने अपना एक बेस बना लिया है। मैं अभी भी बोलता हूँ, बेस बना है, आदत डालनी पड़ेगी। हर साल 1.5 साल में आपको हमारे जैसे इंस्टीट्यूट के पास, जस्ट ऑटो के पास वापस क्रैश कोर्स करने आना पड़ेगा। अब आप ईसीएम तो आपने कर लिया, अब कल आपको ट्रक ईसीएम सीखना हो तो अब आपको कितना टाइम लगेगा? ट्रैकिंग करनी नहीं, प्रोग्रामिंग करनी नहीं, केवल 24 वोल्ट की ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रैकिंग को समझना है और नई प्रोग्रामिंग की ऑनलाइन प्रोग्रामिंग को समझना है। तो 15 दिन में आप सीख जाओगे। कार वायरिंग आप सबको आता है। अब यदि प्रीमियम की कार वायरिंग सीखनी है तो आप प्रीमियम जिस दिन आपकी इच्छा होगी, आप जब यहाँ आओगे तो आपको लगता है कितने दिन में सीखोगे? केवल 8 दिन, क्योंकि बेसिक नॉलेज पूरा हो गया। अब कल ईवी सीखने की इच्छा हो तो 3 दिन, मैक्सिमम 2 दिन आपके लिए। कितने दिन? 2 दिन। 2 दिन में ईवी 2 व्हीलर 3 व्हीलर आप पूरा सीख लेंगे। जबकि मेरे ख्याल से कर लोगे, ईवी में तो आपको तकलीफ नहीं आएगी क्योंकि इतना नॉलेज आपने कर लिया। ईवी कार सीखना होगा तो भी उसकी वायरिंग के लिए आपको 5 दिन से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको नॉलेज है। आप चाहे खुद का भी कर सकते हो, खुद भी सीख सकते हो, पर खुद सीखने में क्या होगा? एक तो डर रहेगा और टाइम लगेगा। यहाँ वो टाइम नहीं लगेगा, आप कम टाइम में सीख लेंगे। संपूर्ण रूप से संतुष्ट? जी शहजाद सर ने कैसा सिखाया? बढ़िया मजा आया? हाँ सर। मजा आ गया। वायरिंग में भी आपके सारे फैकल्टीज आपके साथ जोरदार रहे? जी सर। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जब आप यहाँ से जाएं, जिस दिन इस इंस्टीट्यूट को जितना पैसा दिया, क्योंकि देखो फ्रेशर को तो ये बोलता था कि आप 25,000 या 50,000 जिस दिन कमा लें, मिनिमम 25,000, मुझे एक फ़ोन करें। क्या करें? एक फ़ोन करें। पर मैं आप 3 से तो ये कहूँगा कि जिस दिन आप यहाँ जितना मुझे पैसा दिया उतना पैसा आप कमा लें, और वो आपको 1 महीने में ही कमाना है, वो कमा लें, तो मुझे एक फ़ोन करना कि सर
हमने आपको जितना फीस दी हमने 1 महीने में रिकवर कर ली खुद के धंधे से। मेरे ख्याल से ये आप तो नितिन भाई जानते हो, आपके एरिया में मेरा स्टूडेंट काम करता है, आप भी किसी न किसी मेरे पुराने स्टूडेंट को जानते होंगे जो आपके एरिया में काम करते हैं, तो वो सब कमा रहे हैं। तो बस आप भी वैसे ही अच्छा कमाओगे और हर फील्ड को जरूरत है। और किसी को सजाद कैसा इन सब का, बाकी तुझे कितना कॉन्फिडेंस है इन सर? सब? तो सबका परफेक्ट है इनमें से, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है कि मतलब वीकनेस में हो। ग्राफ में बहुत अच्छा था, पकड़ गया, कैसा भी बहुत अच्छा है, मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट है। हाँ ये कह सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स बहुत कम आते हैं हमारे पास जो ब्रिलियंट होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि ग्रुप के साथ एक साथ सब आ जाए। हाँ एक साथ हर एक मतलब ब्रिलियंट आते हैं, पर ये पूरा ग्रुप ही इतने सारे सालों का एक्सपीरियंस था। ऐसा नहीं है कि जस्ट ऑटो में केवल फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं, 8 साल 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस, क्योंकि ये 10th से 11th से जब पढ़ते हैं तभी से ये वर्कशॉप पे लग जाते हैं और तब से ये काम करते 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 एक जुनून के साथ अपने आप को यार तैयार करते हैं। ये जितने भी लोग हैं वो अपने अपने फील्ड में अपने अपने गाँव में जाके बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि अभी से इस उम्र से ही इनकी सोच है कि एक बड़ा काम करना है। मैं आपको फिर बोलता हूँ, ECM रिपेयरिंग, कार वायरिंग या कोई भी फील्ड ले लीजिए आप, 2 व्हीलर 4 व्हीलर में अब हर वर्कशॉप को ट्रेन होना पड़ेगा। हर वर्कशॉप के लोगों को स्कैनिंग प्रोग्रामिंग प्रॉपर सीखनी होगी। केवल तुक्कों से काम नहीं चलेगा, एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी होगी। उसका कारण है हर बार नए सिस्टम आ रहे हैं गाड़ियों में। अभी एक सिस्टम, मेरे जहाँ तक मेरे मुंह से ये वर्ड गलत नहीं निकले, सही हो तो कॉर्डिनल सेफ्टी सिस्टम ये गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च कर दिया है, जो जुलाई 2024 से मेरे ख्याल से हर गाड़ी के अंदर आ जाएगा। और ये जब जुलाई 2024 से सब गाड़ियों में आ जाएगा, अल्टो में भी आएगा, नैनो में भी आएगा, सब में आएगा, क्योंकि ये नियम सबके लिए है। तो ये प्रोग्रामिंग डिवाइस आ जाएगा जिसमें ये है कि कोई पैदल यात्री या साइकिल वाला गाड़ी के पास आएगा तो गाड़ी अलर्ट करेगी। तो उस अलर्ट का भी सिस्टम आ रहा है, तो प्रोग्रामिंग बेस आ रहा है। और वो सब जगह की प्रोग्रामिंग आ रही है, स्कैनिंग आ रही है, प्रोग्रामिंग कि और भी कई नई चीजें आ रही है, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग आ रही है, तो आपको सीखना ही पड़ेगा, कोई तक चांस नहीं है। आप किसी गाड़ी पे प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कुछ गलत हो गया तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा। बेटर है जस्ट ऑटो आइए, सभी तरह के टूल हैं, सभी तरह के स्कैनर हैं, सभी तरह की चीजें हैं। मैं ये बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके पास हाईएस्ट टूल है। क्या लगता है? सभी कोई भी टूल आपको ऐसा लगा जो हमारे पास नहीं है? सारे टूल देखने को मिले, हाईएस्ट टूल है जस्ट ऑटो के पास। तो इस मौके को बुनाइए, एक बेहतरीन फीस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है हमारा, और अपने आप को ट्रेनिंग कीजिए, ट्रेन कीजिए और इनकी तरह सफल होइए। ये ऑलरेडी सब वर्कशॉप वाले हैं और इन सबके अपने बिजनेस है, और मुझे ये पूरा भरोसा है कि बिजनेस के अमाउंट को पहले 3 महीने में कि 1.5 गुना कर लेंगे और आने वाले 6 महीने में अपनी इनकम डबल कर चुके होंगे। कर लोगे ना? जी सर। नितिन भाई क्या लगता है? कर लेंगे, 2 गुनी तो हो ही जाएगी। हो जाएगी। आपको क्या लगता है? कॉन्फिडेंस है और इसी तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। मेरी तरफ से सबको पुनः बहुत सारी बधाई, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। हम आपके आएंगे, सजाद सर आएंगे, बढ़िया जिस दिन हो जाए पूरी फीस से ज़्यादा इनकम भी हो जाए तो एक बार फ़ोन करो, गुजरात वालों तक तो हम पहुँच ही जाएंगे कि भाई कैसे हो मिलने आ ही जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।